are suspended from the service of the council for the remaining part of the 2nd session of Rajya Sabha. The suspended members are required under Rule 256(3) to quit the presence of the Council of States. नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, निर्देशक। आज जैसा कि लोकसभा स्तर चल रहा था, वहाँ पर विपक्षी दल 47 को निलंबित किया गया है। क्या पीछे, आइए हम जानते हैं पूरी चीज़ अभिषेक जी से कि हाँ अभिषेक जी बताइए कि लोकसभा में हंगामा करने पर कांग्रेस के अधीन जो कांग्रेस के कई विपक्षी दलों के नेता व अन्य नेता को सस्पेंड किया गया, क्या कारण रहा है? जैसा कि आपको पता होगा, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान 34 विपक्षी सांसदों को लगभग 33 सांसदों को आज निलंबित किया गया, निष्कासित किया गया। इससे पहले 14 सांसद पहले भी निलंबित हो चुके हैं और ये जितने भी सांसद हैं ये विपक्षी सांसद हैं। इन्हें ये कह कर के निलंबित किया गया है कि ये सदन में हंगामा कर रहे थे। हंगामे के कारण कार्यवाही को सुचारू रूप से जो उसका है संचालन नहीं हो पा रहा था और इसलिए जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने पटल पर एक प्रस्ताव रखा सदन के कि इन सांसदों को निलंबित किया जाए, जो ध्वनि मत से उसके बाद पारित हो गया। और जो सांसद इसमें निलंबित हुए हैं उनके संदर्भ में मैं आपको बता दूं, राज्यसभा से विपक्ष के जिन 34 सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, अमी याग्निक, नारायण भाई राठवा, शक्ति सिंह गोहिल, रजनी पाटिल, सुखेंदु शेखर, नदीमुल हक, एन शमणुगम, नसीर हुसैन, फूलादेवी नेताम, इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सुरजेवाला, मौसम नूर, समीरुल इस्लाम, रंजीत रंजन, कनीमोजी, फयाज अहमद, मनोज शाह, रामनाथ ठाकुर, अनिल हेगड़े, वंदना चौहान, रामगोपाल यादव, जावेद अली खान, जोस के मड़ी, महुआ मांझी और अजीत कुमार इसमें शामिल हैं। और उसके बाद अगर हम लोकसभा के 33 सांसदों को सस्पेंड करने की बात करें तो जिन 33 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया उनमें टी सुमति, कल्याण बनर्जी, ए राजा, दयानिधि मारन, अपारूपा पोदार, प्रसून बनर्जी, ईटी मोहम्मद बशीर, जी सेल्वम, सीएन अन्नादुरई, अधीर रंजन चौधरी। आपको ये यहाँ पर बता देना ज़रूरी है कि अधीर रंजन चौधरी जो हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं कांग्रेस की ओर से, तो ऐसे ही अधीर रंजन चौधरी प्रतिपक्ष के नेता हैं कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, मतलब प्रतिपक्ष का जो नेता है उसे सस्पेंड करना ये एक बहुत बड़ा एक्शन है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक जी, जिस प्रकार से इनको सस्पेंड किया गया है, विपक्ष का काम रहता है कि आम मुद्दों को उठाना, तो अब विपक्ष के इतने जो नेता दिग्गज हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, कहीं ना कहीं राजनीति गरमाएगी। अब राजनीति आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से गर्मा ही रही है। और ये सांसद क्या मांग कर रहे थे? ये सांसद दरअसल मांग कर रहे थे कि 13 दिसंबर के दिन जो हमला हुआ था, आपको पता होगा 2 लोग जो दर्शक दीर्घा थी वो विजिटर दीर्घा से कूद करके नीचे सांसदों के बीच में आ जाते हैं। तो इसे लेकर के विपक्षी सांसद जो हैं उनका यही कहना है सिर्फ कि उस पर जांच करवाई जाए, उस पर चर्चा हो, सदन में बातचीत हो। और वही सब चीज़ है कि सरकार का रवैया कई बार ऐसा होता है, आप चाहे किसान बिल देख लें या किसी पर भी, तो आमतौर पर देखने में यह आया है कि विपक्षी सांसद ऐसे हो जाते हैं कि नहीं साहब, चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो या कोई भी, आप बात कीजिए, सदन में आइए, ये सब चीजें। और विपक्ष वो चीज करता है, करता आया है, करता रहेगा। मणिपुर लेकिन आपने लिया है, मणिपुर के मुद्दे पर आज दिन तक एक्शन नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं विपक्ष ने काफी घेरने की कोशिश करी गई, पर मणिपुर के मुद्दे पर ना प्रधानमंत्री वहां गए, ना उनके कोई बड़े नेता गए, ना मंत्री गए, ना विधायक गए। इस पर भी विपक्ष ने काफी टाइम तक हंगामा रखा। अब वो ठंडे बस्ते में चल गया। अब जो ये सदन में जो एकदम से 2 लड़के कूदते हैं, एक महिला आती है और वहाँ पर जिस प्रकार से वो धुआं एकदम से आ जाता है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये चूक तो है। यहाँ पर जितने भी दिग्गज नेता थे उनको कहीं ना कहीं डर था कि हमारे साथ कोई घटनाक्रम ना हो जाए। बिल्कुल, और सरकार भी इससे हम कह सकते हैं कि एक बीच का रास्ता जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आपने मणिपुर की बात की, आप पिछले 4 साढ़े 4 साल का जो कार्यकाल है
उसके दौरान देख लेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी बड़ा मुद्दा जो होता है वो बड़ा मुद्दा कुछ समय के लिए सदन के पटल पर आता है और हंगामा होता है, और हंगामा होने के बाद सदन जो है वो स्थगित हो जाता है और फिर वो मुद्दा कहीं ना कहीं हवा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे उठ रहे हैं, मुद्दे सामने भी आ रहे हैं, जो मुद्दे सामने आ रहे हैं पर उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे आम जनता भी रोष में है। फिर भी आप देखिए, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, मुद्दे तो काफ़ी रहेंगे सामने, पर अब जो मुद्दे ये रखना चाह रहे थे, जो सदन में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और आज कहीं ना कहीं कुछ जनहानि भी हो सकती थी, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी अब पास में है और आज इतने सांसद जो भी थे वहाँ पर बैठे थे, सदन में थे, विपक्ष में बात रख रहे थे, उनको एकदम से निलंबित कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गोलमाल हो। नहीं, देखिए क्या होता है कि जो सत्ता पक्ष होता है वो ये कोशिश करता है कि कैसे न कैसे किसी प्रकार से संसद जो है वो चलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें परफॉर्मेंस जो होती है सत्ता पक्ष की वो देखी जाती है कि कितनी संसद चली है। और आपने जहाँ तक बात की आम जनता के नुकसान की, इसमें आम जनता का ही तो नुकसान है। संसद जितनी चलेगी, जितने बिल संसद में आएंगे, पटल पर आएंगे, जब वो बिल पास होंगे तो उसके बाद ही आम जनता को फ़ायदा मिल पाएगा। लेकिन आप देखिए कि संसद कितनी बार हंगामे की भेंट चढ़ गई है, तो इसमें आमतौर पर जो कागजी कार्रवाई हो या जो भी हो उसमें नुकसान तो आम जनता का ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब रंजन जी को पूरे स्तर के लिए स्थगित कर दिया, उनके पूरे सत्र के लिए स्थगित किया गया है, ये बड़ी बात है। और वो नेता प्रतिपक्ष है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा फैसला है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये निर्णय लिया है, इस निर्णय को लेने में कहीं ना कहीं जल्दबाजी भी हुई। नहीं, जल्दबाजी नहीं कह सकते, ये काफ़ी समय से विपक्ष भी 13 दिसंबर के बाद आप देख लीजिए, आज 5-6 दिन गुजर चुके हैं, तो विपक्ष भी ये कह रहा था कि चर्चा होनी चाहिए, और शायद हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने भी बराबर मौका दिया है कि उस पर चर्चा होगी, आप लोग हंगामा नहीं करिए। तो ये दोनों के बीच में कोई ऐसा रास्ता अगर निकल जाता तो उससे सांसदों का भी समय बचता और जनहित की बात भी शायद सदन पर हो पाती। अब 47 जो विपक्षी सांसद हैं उनको तो निष्कासित कर दिया, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी इनकी? आगे की रणनीति इसके बाद हो सकता है कि जो बिल्स हैं, जो आने वाले सदन के पटल पर विधेयक हैं, जनता के हित में हो सकता है कि फैसला ले लिया जाए, उन विधेयकों को पास कर दिया जाए। और आशा हम यही करेंगे कि जिस प्रकार से ध्वनि मत से इन सांसदों को बाहर करने का फैसला लिया गया है, ऐसे ही जो जनता के हित के विधेयक हैं उनको भी ध्वनि मत से पास होने का मौका मिले। तो जिस प्रकार से आज लोकसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद 47 जो वहाँ के अपने निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों को, तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है और कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया गया है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी आगे भी कि विपक्षी दलों को क्यों जल्दबाजी का फैसला लिया गया हटाने का, या इनके हंगामे का कारण बना। जो भी बात है वो आने वाले समय में आपके सामने आएगी। आप हमसे जुड़ के रहिए। राजस्थान कवरेज।